अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही काम आने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए बेफ़िक्र हो जाएंगे इस बार माह रमज़ान के महीने में अगर आप भी कर लेंगे ये काम आज ही। तो आपने करना क्या है, आपने जूसर मशीन का जग लेना है और इसमें डालना है 1 कप बेसन। तो यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन ले लिया था, बेसन इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, तो मैंने जितना बेसन लिया था इतना ही पानी लिया है। टोटल 1 कप मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा-सा नमक शामिल करूँगी हस्ब ज़रूरत। हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर दिया है हमने। अब यहाँ पर हमने इसे ब्लेंड करना है अच्छी तरह से। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। आज मैं आपको बग़ैर किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के आज एक ऐसा तरीक़ा बता रही हूँ कि यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करना है जब तक कि ये बैटर फ्लफ़ी सा नहीं हो जाता है, तब तक इसे ब्लेंड करना है। तो टोटल जो यहाँ हम मशीन चलाएँगे वो 20 से 25 सेकंड्स तक हमने मशीन को अच्छी तरह से चलाना है। इसके बाद हम इसकी थिकनेस चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो इसमें मज़ीद और बेसन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बेसन अच्छा ख़ासा फ्लफ़ी सा हो गया है, फूल गया है। तो यहाँ पर अब हम इसे खोलेंगे और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अभी जो इसकी थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये पतला लग रहा है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के बेसन के मज़ीद और। दोबारा से इसे कवर कर देंगे और दोबारा से हमने मशीन चलानी है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए। ये देखिए एकदम ये गाढ़ा-सा और बहुत ही क्रीम की तरह फ्लफ़ी सा ये बेसन का बैटर बनके तैयार हो चुका है। सिर्फ़ इसमें हमने क्या डाला है, नमक। कोई इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, ना हमने इसे घंटों तक फेंटा है। वरना अक्सर क्या होता है कि जब भी हम बेसन की बूंदियाँ बनाते हैं तो पहले तो उसे खूब अच्छी तरह से हमें फेंटना होता है जब तक कि उसमें एयर ना बन जाए, तो खूब हाथों की मेहनत लग जाती है। उसके बाद फिर उसमें सोडा भी डाला जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सेकंडों में आपका काम हो जाएगा। अब इन्हें फ्राई करने के लिए देखिए बिरयानी बनाने वाला जो चम्मच होता है चावल वाला, तो ये भी ले सकते हैं। मेरे पास ये बड़े साइज़ का है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी, इसके सुराख भी थोड़े से बड़े हैं। तो आपके पास अगर इस तरह का नहीं है तो फिर आप बिरयानी बनाने वाला जो चम्मच है उससे भी बना सकते हैं। अ, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है जब आप बूंदियाँ डालें तो इस तरह हिलाते जाएँ चम्मच को। इस तरह से गोल-गोल घुमाते जाएँ ताकि बूंदियाँ बीच में सेंटर में ना सारी डलें, एक के ऊपर एक चिपक जाएँगी, वरना आपने इस तरह चम्मच को बस हिलाते जाना है गोल-गोल डायरेक्शन में जब आप बूंदियाँ डालेंगे इसमें। और कोशिश करें कि ओवर क्लाउड ना करें, वरना क्या होगा एक के ऊपर एक चिपक जाएँगी, फिर वो शेप अच्छी नहीं आएगी इनकी। तो एक वक़्त में जितनी आए उतनी ही फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत बूंदियाँ बन के तैयार हुई हैं। इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला, ना कोई मेहनत की है। बिना किसी मेहनत के झटपट से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बूंदियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो घर पर आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा, क्योंकि जब हम बाहर से लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि किस किस्म का ऑयल इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात ये है कि ऑयल के अलावा बेसन भी नहीं होता है, वो आटे का इस्तेमाल करते हैं और आटे के साथ बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिलावट वाली होती हैं, अनहेल्दी होती हैं। तो आप घर पे खुद साफ़-सुथरी और मिलावट से पाक बहुत बेहतरीन सी बूंदियाँ बना सकते हैं और पूरे माह रमज़ान आप इसे एक बार बना के स्टोर करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो आज ही आप भी ये काम कर लें, क्योंकि रमज़ान की तो आमद ही आमद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। तो ये जो छोटे-छोटे काम हैं ना इस तरीके के, ये हमें पहले से कर लेने चाहिए। इससे ये होता है कि रमज़ान में फिर हमें ज़्यादा टाइम किचन में नहीं गुज़ारना पड़ता है, हमें इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ढेर सारी बूंदियाँ बनी हैं, एकदम खस्ता बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। आप इसे छोलों की चाट में भी बना के खा सकते हैं। इससे छोलों की चाट बहुत मज़े की बनती है, इसके साथ दही वाली चाट जो हम बनाते हैं, या फिर आप इसे रायते में डाल के खा सकते हैं। रायता बड़ा मज़े का बनता है बूंदी वाला। इसके अलावा आप इन्हें दही बड़े, छोलों की चाट सब में यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिल चाहे, बहुत ज़्यादा ये काम आती हैं।
तो आप लोग इन्हें बनाने के बाद ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप इन्हें रख सकते हैं। फ्रिज में आपने रखना है तो इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी। आप इन्हें ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।